क्या इंडिया कल 4 पेसर से जाएगा या फिर इंडिया एज इट इज पिछले वाले मैच में जैसे हमारे पास 3 पेस बॉलर थे और 2 प्रॉपर स्पिनर थे और 1 ऑलराउंडर, मतलब 6 बॉलिंग के ऑप्शन के साथ इंडिया जाएगा। देखो मेरा सिंपल सा मानना है, मेरा जो मानना है, और मैंने अभी तक जितना भी पिच देखा है वो पिच के हिसाब से मेरे भाई देखो, अब पिछले वाले मैच में भी नीतीश रेड्डी से तो इंडिया ने बॉलिंग करवाई ही नहीं, क्योंकि इंग्लैंड वाले ज्यादा टिक ही नहीं पाए और हमारे मेन बॉलर जो हैं 5 बॉलर सबने विकेट निकाले, जिसके कारण शुभमन गिल को नीतीश रेड्डी को बॉलिंग में लाना उचित नहीं लगा। लेकिन लॉर्ड्स की जो पिच है, लॉर्ड्स के पिच पे मेन काम पेसर का होगा, मेन काम पेसर का होगा। और हमारे पास अभी तत्काल टीम अनाउंस नहीं हुई है, तत्काल 3 आउट एंड आउट पेस बॉलर है, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और आकाशदीप। इसमें से देखो क्योंकि क्या सीन है ना कि जसप्रीत बुमराह तो टीम में आना ही आना है, वो प्लेइंग 11 में उसका जगह बनना ही है। तो आकाशदीप भी अच्छा बॉलिंग कर रहा, उसके बाद सिराज भाई साहब को भी थोड़ा बहुत शर्म आया है, उसके बाद उसने बॉलिंग करना, अच्छा बॉलिंग करना चालू कर दिया है। तो एक ही बंदा है जो 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन दे रहा है और परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी नहीं आ रही है, और उस बंदे का नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। तो देखो गुरु, टीम से अगर जसप्रीत बुमराह को आना है तो प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ेगा, जो कि 100% फिक्स लग रहा है मुझे, 100% फिक्स लग रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में आएगा ही आएगा, 100% मेरे से लिखवा लो। उसके बाद देखो क्वेश्चन अब ये आता है, क्या नीतीश रेड्डी को प्लेइंग 11 में रखना चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग बॉलिंग तो करवाते ही नहीं है, तो उसे एज ए बैटर हम लोगों ने पिछले वाले मैच में खिलवाया। तो क्या अगर आपको 5 बॉलर से ही जाना है तो नीतीश रेड्डी की जगह पे हम एक प्रॉपर बैट्समैन ना खिला ले? ये भी तो एक सवाल उठता है ना। अगर नीतीश रेड्डी बॉलिंग नहीं करेगा, अगर वो एज ए बैटर खेलेगा, तो उससे बढ़िया है कि हम एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लेते हैं, समझे ना। या तो ध्रुव जुरैल खिला ले, या फिर साई सुदर्शन खिला ले, या अभिमन्यु ईश्वर खिला ले, मतलब जो उस नंबर पे सूट करता है, उस नंबर पे मेनली सूट करता है ध्रुव जुरैल, तो हम क्यों ना उसको उस जगह पे खिला ले। या फिर दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है कि आउट एंड आउट हम एक और पेसर डाल देते हैं, मतलब 4 मेन पेसर और 2 स्पिनर। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अर्शदीप सिंह को हम नीतीश रेड्डी की जगह पे प्लेइंग 11 का हिस्सा बना देते हैं, और वो लेफ्ट आर्म से भी बॉलिंग करता है, तो एक अलग वेरिएशन वो ला के देगा, समझे ना। तो 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है अभी, और अभी तक तुम लोगों ने आई होप कि पिच देख ही लिया होगा। पिच के हिसाब से भाई साहब पिच पे कुछ ना कुछ तो होगा। ये पिछले 2 मैचों की तरह ये पिच बिल्कुल नहीं होने वाला। इस पिच में बॉलरों के लिए कुछ नहीं, मुझे लग रहा बहुत कुछ होगा। जैसा अभी तक हम लोगों ने पिच देखा भाई साहब, पिच ऐसा है ना कि यहाँ पे बकरी छोड़ दो, वो पूरा का पूरा पेट भर के वापस घर आ जाएगी, फिर भी पिच पे घास रहेगा ही रहेगा, समझे ना। मतलब ऐसा पिच बनाया है। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से अगर तुम लोग पूछोगे भैया आप क्या सोचते हो, तो मैं तुम ये बोल रहा हूं मेरे भाई कि ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी विनिंग कॉम्बिनेशन को छोड़ना बेवकूफी हो जाएगी, क्योंकि एक तो टीम का मोराल भी हाई है। एक ही चेंज बनता है टीम में, क्योंकि वो भी इसीलिए बनता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह को आना है। अगर जसप्रीत बुमराह को नहीं आना होता टीम में तो भाई साहब कोई भी चेंजेस की जगह थी नहीं, हम प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिला लेते। लॉर्ड्स के पिच पे जहां पे बॉलरों को मदद मिल रही है वहां पे उसको भी थोड़ा बहुत मदद मिल जाता। लेकिन बात है जसप्रीत बुमराह को, जिसको कि खिलाना ही खिलाना है। इसीलिए मेरे हिसाब से बस एक ही जगह बनता है, जसप्रीत बुमराह को वापस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाओ और प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 से बाहर करो। बाकी कोई भी चेंजेस करने की प्लेइंग 11 में जरूरत ही नहीं है भाई। जो प्लेइंग 11 हमें पिछला वाला मैच 336 रनों से जिता के दिया, हम उसमें ज्यादा क्यों छेड़छाड़ करें हैं?
एक कहावत है ना कि विनिंग टीम जो होती है ना उसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने पे वो हारने वाली टीम बन जाती है, समझे ना। तो इसीलिए उस टोन पे तो जाना ही नहीं है। और मुझे ये लग ही रहा कि गौतम गंभीर एंड टीम जो है लीडरशिप टीम, वो सब ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करेगी नहीं। वो लोग भी सिंपली एक ही चेंज करेंगे और बाकी एज इट इज। भाई साहब पिछले वाले रोड पिच पे जहां पे सिराज और आकाशदीप उन लोगों पे बरस पड़े थे,